क्या उत्तराखंड के पहाड़ कोई राज छिपा के बैठे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 29 मई को दो लोग दो अलग अलग जगहों से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। पहली है 23 साल की MBA की छात्रा बबीता पांडे और दूसरे हैं 28 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान। हैरानी की बात यह है कि दोनों ट्रैकिंग पर गए थे, दोनों उत्तराखंड के पहाड़ों पर गए थे और दोनों उसी दिन लापता हुए, यानी 29 मई के दिन से दोनों लापता हैं। अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इन दोनों कहानियों के बीच कोई ऐसी कड़ी है जो अब तक सामने नहीं आई है? नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह वर्मा और आप देख रहे हैं सच्ची कहानियां। सबसे पहले बात बबीता पांडे की। 23 साल की बबीता पांडे नैनीताल की रहने वाली थी और MBA की पढ़ाई कर रही थी। ट्रैकिंग की शौकीन बबीता 29 मई को उत्तरकाशी के खूबसूरत दयारा बुग्याल ट्रैक पर गई थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दिन भर ट्रैकिंग हुई, शाम को टीम गोई बेस कैंप पहुंची। लेकिन अगली सुबह जब लोगों की आंख खुली तो बबीता वहां नहीं थी। पहले सभी को लगा कि शायद वो आसपास कहीं गई होगी, लेकिन धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। पूरा कैंप छान लिया गया, जंगल देखे गए, आसपास के रास्तों की तलाशी की गई, लेकिन बबीता का कहीं कोई पता नहीं चला। बबीता पूरी तरह से मिसिंग हो चुकी थी। कुछ नहीं पता था वो कहाँ गई हैं, किसके साथ गई हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और फिर शुरू हुआ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन। NDRF, SDRF, पुलिस और वन विभाग की कई टीमें कई दिनों से लगातार उस इलाके को खंगाल रही हैं। ड्रोन से तलाशा जा रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन बबीता अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। उधर जांच एजेंसियां उन दो लोगों से भी पूछताछ कर रही हैं जो ट्रैक के दौरान बबीता के साथ मौजूद थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। अब आते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी भी 29 मई से शुरू होती है, लेकिन इस बार जगह है बागेश्वर। 28 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान नोएडा से उत्तराखंड घूमने गए थे। वो पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर गए थे और लौटते वक्त अपने गाइड के साथ नीचे आ रहे थे। गाइड के मुताबिक रास्ते में मल्याधुर नाम की एक जगह पर अभिषेक रुक गए। उन्होंने कहा कि वो कुछ तस्वीरें लेना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं और गाइड को आगे बढ़ने के लिए बोल दिया कि आप आगे बढ़िए, मैं थोड़ी फोटो क्लिक करके आपके साथ पीछे आता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। लेकिन अभिषेक फिर कभी उसके पास नहीं पहुंचे। उसके बाद से अभिषेक का कोई अता पता नहीं है और फिर कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। नदी किनारे पत्थरों पर अभिषेक की शर्ट मिली, उसकी टोपी मिली, उसका कैमरा भी मिला, लेकिन अभिषेक नहीं मिला। अभिषेक भी लापता हो चुका था। सवाल खड़े होते हैं, क्या वो उस नदी में बह गए या उनके साथ कोई हादसा हो गया या फिर कहानी कुछ और ही है? इन सारे सवालों के जवाब किसी के पास अभी तक नहीं है। अभिषेक के पिता जो BSF में खुद भी इंस्पेक्टर हैं, खुद सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। उन्होंने गाइड के बयान पर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग भी की है। अब जरा सोच कर देखिए, बबीता पांडे, अभिषेक चौहान, दोनों नौजवान, दोनों युवा, दोनों ट्रैकिंग पर गए, दोनों उत्तराखंड के पहाड़ों में गए और दोनों 29 मई को ही लापता हुए। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर हम साफ कर देना चाहेंगे कि अभी तक पुलिस या जांच एजेंसियों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो इन दोनों मामलों को आपस में जोड़ता हो, यानी बबीता और अभिषेक के मिसिंग होने को लेकर कुछ भी ऐसा भी सामने नहीं आया ऑफिशियली कि दोनों मामलों को हम कनेक्ट कर सके। फिलहाल दोनों मामलों की जांच अलग अलग चल रही है और इन्हें दो अलग अलग गुमशुदगी के मामलों के तौर पर ही देखा जा रहा है अभी तक। फिर भी एक ही दिन उत्तराखंड के अलग अलग पहाड़ी इलाकों से दो लोगों का अचानक गायब हो जाना कई सवाल जरूर छोड़ जाता है। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर इन पहाड़ों में छिपे हैं इन रहस्यों का सच जो अभी सामने आना बाकी है? फिलहाल बबीता और अभिषेक के परिवारों की उम्मीदें सर्च टीमों पर ही टिकी है और पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि दोनों का जल्द से जल्द कोई सुराग मिल जाए, क्योंकि इस कहानी में अभी भी जवाबों से ज्यादा सवाल सामने खड़े हैं।